Hello guys, so let's start 5th November की news, December की news. So the first news is about लोकपाल. लोकपाल न्यूज़ में था तो मैंने सिर्फ लोकपाल का आर्टिकल लिया है. What you should remember about लोकपाल, पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. लोकपाल कौन होता है? जो पब्लिक सर्वेंट्स के ग्रीवियंस को देखता है. नॉट जस्ट पब्लिक, इंडिविजुअल, सोसाइटी, एसोसिएशन, ट्रस्ट, इनके सारे ग्रीवियंस आते हैं, वो सारे लोकपाल के अंदर आ जाते हैं. ठीक है. वो हाउ इज़ लोकपाल डिस्ट्रीब्यूटेड? कितने लोग होते हैं? 9 मेंबर्स होते हैं. नॉर्मली 8 मेंबर्स प्लस चेयरपर्सन होगा. चेयरपर्सन कौन बनेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. 8 मेंबर्स में से 50% ऑफ मेंबर्स जुडिशरी होने चाहिए, जुडिशियल लोग होने चाहिए. जुडिशियल में से भी कौन? सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर हाई कोर्ट का सीधा चीफ जस्टिस. ठीक है, यही हो सकता है. Next, gonna be at least 50% of the members should be SC, ST, minorities, OBCs and women. क्या important है? SC, ST, women सब में देखा है. OBCs आया है, minorities आई हैं. ठीक है. टर्म ऑफ ईयर क्या होगा? एज ऑफ 70 ईयर्स एंड 5 ईयर्स और टिल एज ऑफ 70 ईयर्स. पूछो क्यों? रिटायर्ड लोग ही आएंगे ना. क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो तुरंत बन नहीं पाता है लोकपाल का चेयरपर्सन, रिटायर्ड वाला बन जाता है. तो कब रिटायर्ड होता है? 65 ईयर्स में ही होता है ना. 65 ईयर्स के बाद 70 ईयर्स, ये रिटायरमेंट में 5 साल तो है इनके पास, तब जाके लोकपाल के बन सकते हैं. ठीक है. और इनका जो भी एक्सपेंसेस है एडमिनिस्ट्रेटिव सब चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे. स्टेट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया रिपोर्ट इज़ रिलीज कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो भी डिजिटल वाला. Prepared by IIM Bangalore Center of DPG, the report argues that India has built middle path digital model balancing public and private sectors, serving as a template for global south. ठीक है, ग्लोबल साउथ मतलब वो पूरे वर्ल्ड लेवल का. Infrastructure based approach using technology to achieve societal goals through ecosystem comprising technology, markets and grievance. नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसा कुछ आया नहीं कि जो मीन्स में लिख सको. ये देख लो, डीपीआई का मॉडल किस इश्यूज़ पे काम करता है. हाईलाइट क्या करता है? कोऑपरेशन मॉडल. डीपीआई ऐसा कोऑपरेटिव मॉडल देना, इंफ्रास्ट्रक्चर दे देना, बिल्डिंग ब्लॉक्स दे देना डाइवर्स सेक्टर्स को. ठीक है. गवर्नमेंट ड्रिवन पब्लिक सेक्टर एनर्जाइज. एग्जाम्पल यूआईडी, आधार पार्टनर्स विद प्राइवेट एनरोलमेंट एजेंसी, बायोमेट्रिक डिवाइसेस. तो पता है ना, आधार बनवाने के लिए 2 जगह पे बनवा, एक आधार केंद्रास पे, और गवर्नमेंट ने कुछ कुछ प्राइवेट लोगों को भी दे दिया है कि चलो ठीक है. जैसे सिटीज़ में इतना प्राइवेट लोग, इतना गवर्नमेंट नहीं जा पाती है, तो प्राइवेट सेक्टर्स को ऐसे अग्रीमेंट में दे दिया है कि आप भी आधार बनाने का काम कर लो, पर गवर्नमेंट से रिलेटेड हो. तो पीपीपी मॉडल पे किया है. वहीं पे डिजी यात्रा. डीपीजीज टेक्नोलॉजी असेट्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूजिंग आधार ऑफर्स पेपरलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस, है ना. फिर डाइवर्स सेक्टर्स acting as a pillar, key pillar for India's growth strategy. Example agri-tech, logistic, ULIP, education, Diksha. India's DPI ecosystem, India's stack. India has 3 core public utilities: identity, payments, data. ठीक है. Flow of data, flow of money, flow of people. Flow of people through Aadhaar, flow of money through UPI, flow of data to account aggregator. वो जो देखता रहता है तुम लोगों के इसका. नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ इस काइंड R&D रोड मैप enable net zero targets by CUQ is launched. R&D data क्या है? 3 phases include integration of current state of art technology, integration of advanced technology, integration of emerging CCUS in one pot strategy in low emission. What is CCUS? ये देख लो, कार्बन कैप्चर, यूजेज एंड स्टोरेज. enables mitigation of carbon dioxide emission. कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करना, मिटिगेट करना फ्रॉम अ लार्ज पॉइंट सोर्स लाइक पावर. जहाँ से निकल रहा है ना, वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को स्टॉप करो. ये रोड मैप है, तभी जाके नेट ज़ीरो होगा. हवा में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, आप जल्दी रोक नहीं सकते. कार्बन कैप्चर करना है तो सोर्स से करो. तो फ्रॉम पावर प्लांट,
or removing existing CO2 from atmosphere and storing it either in sea water, deep sea sediments और सबसे ज़्यादा सी वाटर में ही होता है ना, या फिर जियोलॉजिकल माइनिंग अंडरग्राउंड. ठीक है, देखो तो CCUS क्या है? कार्बन कैप्चरिंग एट द सोर्स और इन एयर, है ना. ये अब ये मेन्स के लिए हम पढ़ते हैं. और डंपिंग इन आइदर सी वाटर, डीप सी सेडिमेंट्स, डीप सी या तो जियोलॉजिकल साइट्स, वहाँ पे डंप कर दो. CCUS इम्पॉर्टेंट था. फूड इराडिकेशन सर्व्स एज अ सेफ फूड प्रोसेसिंग टेक्निक बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक वैलिडेशन. व्हाट इज़ फूड इराडिकेशन? फिजिकल प्रोसेस है in which food and agriculture commodities in pre-packed form or in bulk are exposed to controlled amount of radiant energy to achieve food irradiation. धूप रेडिएशन को कंट्रोल मात्रा में लगना, दैट इज़ फॉर इरेडिएशन. देखो एक प्रोसेस है जिसमें फूड और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ एक प्री पैक फॉर्म में बल्क में आर एक्सपोज टू अ लार. इसमें क्या यूज़ होता है? रेडियोलाइसिस होता है ना. प्राइमरी प्रोसेस क्या होता है? कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ आयन्स और यार वही पढ़ो जो इम्पोर्टेंट है. टाइप्स ऑफ रेडिएशन ये देख लो, ये क्वेश्चन बनता है छोटे मोटे प्लस UPSC पे बनता है. व्हाट इज़ गामा रेज? जनरेटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव फॉर्म्स ऑफ कोबाल्ट 60. फिर बोर्ड रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी यूज बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. एक्सरेज produced by reflecting high energy streams of electrons of target substance into food, commonly used in medicine. एक्सरेज कहाँ पे? मेडिसिन और इंडस्ट्रीज में commonly यूज होता है. फिर ये provides rapid processing electron beams. Next Organization for Security Cooperation in Europe. Organization of Security and Cooperation in Europe. Ukraine says it wants real peace, not appeasement with Russia. At the Organization for Security and Cooperation in Europe. What is OSCE? Organization for Security Cooperation in Europe. वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है. इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कम न्यूज़ में आता है, अभी आ रहा है, और वो भी रशिया इन सबसे न्यूज़ में है. तो इट इज़ अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजन का सिक्योरिटी मेंटेन करने का ऑर्गेनाइजेशन है. 57 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिकन, यूरोप, एशिया. इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर. याद रखना OSCE का इंडिया मेंबर नहीं है, इसीलिए हमने ज़्यादा न्यूज़ में अपनी तरफ से देखा नहीं. ऑल पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैव इक्वल स्टेटस एंड डिसीजंस आर नॉट बीन मेड बाय कंसेंसस. इम्पॉर्टेंट, यही तो क्वेश्चन बनता है. पहले इज इंडिया पार्ट ऑफ OSCE? नहीं है. यूरोप के लोग हैं और अमेरिका के भी हैं और एशिया के भी है, पर इंडिया नहीं है. और प्लस डिसीजंस आर बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ जो ज़्यादा पैसे देता है, ऐसा नहीं है. इक्वल स्टेटस सबको दिया है, यानी कंसेंसस से बनता है. पीस, डेमोक्रेसी, इन सब की बात करता है. समिट्स है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग. फोरम फॉर सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, मिलिट्री. इम्पॉर्टेंट था OSCE. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इंडिया पार्ट नहीं भी और रशिया यूक्रेन की वजह से न्यूज़ में. सेक्रेटेरिएट का है वियना में. ध्रुव means Department of Post proposes Dhruv, an initiative to create a digital addressing system, thereby enabling address as serving as in India. Dhruv क्या है? एक डिजिटल हब है फॉर रेफरेंस ऑफ यूनिक वर्चुअल एड्रेस. ठीक है. इट इज़ एन इंटरऑपरेबल स्टैंडर्डाइज. नाम से मिसाइल लगती है, पर नहीं, एक डिजिटल हब है. ठीक है, यूनिक एड्रेस के लिए. जैसे कि टू रिप्लेस टेक्स्ट एड्रेस बाय UPI लिंक like digital labels such as name at entity. How it works: users share an address label instead of typing full details, and firms can access full address and coordinates instantly with user content. गरुड़ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज आ गई है. गरुड़ शक्ति हिमाचल प्रदेश में हो रही है, USA के साथ होती है, इंडोनेशिया के साथ होती है. गरुड़ नाम में ही है.
ठीक है, इंडोनेशिया में भी बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है। गरुड़ शक्ति इस बार कहाँ पे हो रही है? बखलौ हिमाचल प्रदेश में हो रही है, बायलैटरल है ना, 2 बार। इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट स्पेशल फोर्सेस में होती है, 10th एडिशन है, हो रही है, टू स्ट्रेंथन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कोऑपरेशन एंड बिटवीन द स्पेशल फोर्सेस। अगेन गरुड़ शक्ति कहाँ पे हो रही है? इंडिया इंडोनेशिया के बीच में होती है, और इस बार हिमाचल प्रदेश में हो रही है, 10th एडिशन हो रहा है। महाड़ सत्याग्रह, India's first human rights movement initiated by Dr. B.R. अम्बेडकर, है ना, फर्स्ट ह्यूमन राइट मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन के राइट्स के लिए पहली बार जो मूवमेंट लड़ा था, कब हुआ था? स्टार्टेड इन 20 मार्च 1927, चावदार ताले महाड़ महाराष्ट्र में हुआ था। टू सिक्योर द राइट ऑफ अनटचेबल्स टू एक्सेस पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर विच वॉज डिनाइड ड्यू टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब मेंबर्स कौन कौन थे? एसोसिएट संभाजी गायकवाड़, मोरे ये आते हैं, आनंदराव चैत्रे, बापू सहस्त्रबुद्धे, ही इज़ अ फेमस नेम, बापू सहस्त्रबुद्धे महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस नेम है। और गायकवाड़, संभाजी गायकवाड़, बापू सहस्त्रबुद्धे और आनंदराव चित्रे, ये नाम जाते हैं। इसमें क्या किया था? अम्बेडकर गए थे अपने फॉलोअर्स के साथ, पब्लिक टैंक में पानी पी लिया था, जो कि अलाउड नहीं था छोटे कास्ट को। आइडियोलॉजिकल मैसेज, वाटर इज़ बेसिक ह्यूमन राइट्स नॉट अ कास्ट प्रिविलेज, ठीक है। मनुस्मृति दहन, बर्निंग, 25 दिसंबर को क्या किया था ये लोग ने? ये मार्च में किया था। अम्बेडकर बर्न मनुस्मृति पब्लिकली रिजेक्टिंग द कास्ट सिस्टम, है ना। सिग्निफिकेंस, इट मार्क द फर्स्ट मेजर सिविल राइट मूवमेंट्स ऑफ दलित अंडर द अम्बेडकर। ये पहला ह्यूमन राइट मूवमेंट बना, ह्यूमन के राइट के लिए पहली बार जो लड़ा गया था वो महाड़ सत्याग्रह था। देख लो, ये पहला है, वही सिविल, और किसके? अम्बेडकर के अंदर है। लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क लिमिट, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क लिमिट क्या होता है? लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क क्या है? इज सम रेगुलेशन एम्ड एट कर्बिंग, कुछ कर्ब करना है, कम करना है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बाय लिमिटिंग हाउ many any single borrower or a group of related borrowers can borrow from one bank. लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क क्या कहता है? कि एक बैंक या फिर एक इंडिविजुअल किसी भी बैंक से या फिर ग्रुप ऑफ पीपल किसी भी बैंक से कितना लोन ले सकते हैं, एक लिमिट लगाता है, दैट इज़ लार्ज एक्सपोजर। लार्ज, सबसे ज़्यादा एक्सपोज तुम कितना हो सकते हो किसी बैंक से, तो इस पर लिमिट लगा रहा है आरबीआई। तो ये शुड रिमेंबर, बिकॉज लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क ऐसे आ सकता है, साइंस के टर्म में आ सकता है, बट इट इज़ बैंक के टर्म में, ठीक है। कार्तिकाई दीपम फेस्टिवल, दीपम है, तमिलनाडु का है। टैम कार्तिक तमिलनाडु, 3-day फेस्टिवल है, फॉलोइंग इन मंथ ऑफ नवंबर टू दिसंबर। फुल मून पूर्णिमा डे को करता है। इट विटनेस द लाइटनिंग ऑफ क्ले ऑयल लैम्प्स, अगल वैलिको टू वॉर्ड ऑफ इवल स्पिरिट्स, ठीक है। लॉर्ड कार्तिकेय और मुरुगन जिन्हें कहते हैं, उनके लिए किया जाता है। इसमें अय्यर, ये नाम हमने सुना है ना, संगमीज की, ऑल्सो मैंशन इट इन हर पोएम्स। तमिल लिटरेचर कॉल अहानुरू, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स अमंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संगम लिटरेचर, और उसमें भी हमने देखा है। तो कार्तिक गई क्या है? तमिलनाडु का फेस्टिवल है। इसमें दिया जलाते हैं, दीप जलाते हैं और ईविल वॉर्ड करते हैं, ठीक है, मतलब ईविल लोगों को हटाते हैं, ये इसलिए दिया जलता है। और कार्तिक, मुरुगन, इनको हम पूछते हैं। अफार रीजन कहाँ है? फिर से न्यूज़ में आ गया, यूपीएससी में काफ़ी पूछ लिया गया इसको। इथोपिया का पार्ट है, वे रेड सी मीन्स द गल्फ रीजन, ठीक है। अफार रीजन किसका है? इथोपिया का है। दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। बट क्या भी आ रहा है कि अफार रीजन, ऐसे 3 रीजन है ना, 3 रिफ्ट उधर देखा गया है। मेन इथोपियन, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन रिफ्ट कन्वर्ज फॉर्मिंग अ ट्रिपल जंक्शन। अफार डिप्रेशन या फिर धनाकिल डिप्रेशन, हाँ ये भी उसका नाम है। अफार को धनाकिल भी बोला जाता है ना, यही नाम आया था अब तक तो। और कुछ इम्पोर्टेंट है? देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट। न्यू जीआई टैग प्रोडक्ट्स इन तमिलनाडु, काफ़ी जीआई टैग मिलता रहता है, तो देख लो। बोरैयर कॉटन साड़ी, कविन द पड़ी नतु सकराई जागरी है।
नामाकल मक्कल पथिरंगल सोपस्टोन कुकवेयर है, फिर राइस वैरायटी है, फिर अबा समुद्रन चोपू सम्मान वुडन टॉयज़ है। ये तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था। ये वुडन टॉय ना समुद्रम तमिलनाडु का, ये काफ़ी वुड टॉयज़ वहाँ के फेमस है वो लोग। और हम पिछले साल मोदी ने बहुत ज़्यादा भी किया था ना वुड टॉयज़ को, हम ये टॉप 2 में आते हैं शायद से पूरे वर्ल्ड में। सी हॉक हेलीकॉप्टर्स किसका है? यूएसए वेलकम इंडियाज़ डिसीजन टू साइन दिस मैनी पैकेजेस ऑफ MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर। सी हॉक हेलीकॉप्टर किसका है? नहीं है, यूएस का है। इक्विप्ड विद एडवांस वेपन्स एंड एंशियस सूट, इट इज़ मैरीटाइम वेरिएंट ऑफ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। ठीक है। पार्ट ऑफ 24 फॉरेन मिलिट्री सेल कॉन्ट्रैक्ट विद US टू गवर्नमेंट। व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, सी हॉक किसका है, क्योंकि ब्लैक हॉक किसका है अगर पता होगा तो पता चल जाएगा। सी हॉक भी USA का है। किसके लिए यूज़ आता है? ये आर्मी, सॉरी व्हाट डिड ही से दैट, नेवी, नेवल वेपन है, नेवल उन सब के लिए। ठीक है। और फिर अब लेट्स सी वन स्कीम, लेट्स सी एक स्कीम रोज़ देखेंगे आपसे। ये रहा। तो आज हमने लिया PM आशा। ठीक है। व्हाट इज़ PM आशा स्टैंड फॉर? इंटीग्रेटेड प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। आय संरक्षण अभियान। ठीक है। ये आशा में आय संरक्षण अभियान किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? PM आशा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के आता है। बेनिफिशियरी कौन बनते हैं? PM आशा। ठीक है। PM आशा स्कीम प्रोवाइड्स अश्योरेंस, प्राइस अश्योरेंस, एक आशा एक अश्योरेंस देता है, संरक्षण करता है आय को, आय मतलब पैसे को, प्राइस को, ऑफ पल्सेस ऑयल सीड्स खोपरा टू स्टेबलाइज फार्मर इनकम्स एंड कंट्रोल प्राइस वोलेटिलिटी। किसको? पल्सेस ऑयल सीड्स और कोपरा। ये याद रखना, खोपरा भी है। खोपरा मतलब कोकोनट होता है, कोकोनट होता है। ठीक है। पल्सेस देख लो, टिल 25-26 वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज PM आशा सब सुनते हैं। पल्सेस ये तो कर लोगे, ऑयल सीड पल्सेस भी कर लोगे, पर खोपरा याद रखना, कोकोनट। टेन्योर कब तक का है? टिल 25-26 का है। ठीक है। कॉप कवरेज इतना होता है। पल्सेस खोपरा मीन्स मीटिंग फेयर एवरेज क्वालिटी। इन सब का प्राइस वोलेटिलिटी जो होता रहता है उसमें ये एक देता है। एजेंसीज कौन सी है? ये देखो, नाबार्ड की नाफेड है, फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया है, ये सब आगे आती है। फिर प्री रजिस्टर्ड फार्मर सेल डायरेक्टली एट MSP थ्रू स्टेट एजेंसीज, है ना। गवर्नमेंट हैज़ अलाउड प्रोक्योरमेंट ऑफ तुम, इस बार बजट में हुआ है, तूर उड़द मसूर अंडर PSS इक्विवेलेंट टू 100% प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट। ठीक है। कवर ऑल सॉइल सीड्स फॉर विच MSP इज़ नोटिफाइड। अच्छा, उन्हीं के लिए होगा जिसके लिए MSP नोटिफाइड होता है। MSP कितने क्रॉप्स के लिए? 23 क्रॉप्स के लिए। N+1 ये हो जाता है FRP किसका? शुगर केन का। इसमें अगर ऑयल सीड्स होंगे जो उनके लिए ये कवर करता है। डायरेक्ट पेमेंट टू फार्मर्स एनविसाजेस डायरेक्ट पेमेंट टू द डिफरेंस ऑफ MSP सेलिंग मॉडल्स। ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट। MIS क्या होता है? मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, ये देख लो। फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज़, पेरिशेबल यानी जो कमोडिटीज़ ख़राब हो जाती है, जैसे कांदा प्याज ये सब, नॉट कवर्ड अंडर MSP सच एज टोमेटो अनियन पोटैटो एक्सेट्रा। ठीक है। इसमें MSI होता है। मार्केट में एक तो MSP लगता है और एक होता है MIS। इसमें इंटरवेंशन करती है बीच में आके सरकार, जब जो प्रोडक्ट्स जो ख़राब हो जाते हैं जैसे कि टोमेटो अनियन पोटैटो ये सब ख़राब हो जाते हैं, तब इनको कवर करना, इनके कॉस्ट को कवर करना, इनका भी तो नुकसान होता है फार्मर का। इम्प्लीमेंट ऑन स्टेट रिक्वेस्ट वेयर मार्केट प्राइजेस फॉल बाय एटलीस्ट 10% बाय प्रीवियस सीजन। ठीक है। कवर ऑल सॉइल सीड्स। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस? इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? PM आय संरक्षण, आय उनके प्राइस को संरक्षण अभियान है। PM आशा एक आशा दिलाती है फार्मर्स को कि आपके ये वाले क्रॉप्स तो एटलीस्ट आपको मिले, हम MSP के दाम पे ले ही लेंगे। कौन से क्रॉप्स? पल्सेस ऑयल सीड्स और कोपरा। इस बार अपडेट कौन सा किया और भी क्या किया? तूर उड़द और मसूर, है ना। ये सारी दाल का भी 100% प्रोक्योरमेंट हुआ।